हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग 5 मार्च शिफ्ट 3 के क्वेश्चन को देखेंगे सीजीएल 2019 के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये वॉइस का क्वेश्चन है, इसमें इसका पैसिव वॉइस क्या है ये बताना है। पीपल क्लेम टू हैव सीन द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इन सेवरल सिटीज़। तो इसमें है हमारा हैव हमारा एक्टिव में और पैसिव में चेंज होने के टाइम तो हैव के साथ क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया हमारा, ए भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी में भी नहीं है, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है हैव का हैव बीन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट। आगे हमारा select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. ये improvement का क्वेश्चन है, इसमें improvement इस पार्ट में करना है। I wish if I was the principal of my school. मैं विश करता हूँ कि मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल होता। तो जब ये है हमारा कंडीशनल सेंटेंस और ये है इमेजिनरी सेंटेंस। जब भी इमेजिनेशन की बात होती है तो हमारा वेयर का यूज़ करते हैं हम। प्रेजेंट टेंस में हम लोग वेयर का यूज़ करते हैं जब भी इमेजिनेशन की बात होती है। मैटर नहीं करता है सब्जेक्ट क्या है, हम वेयर का यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट है हमारा फिलर का क्वेश्चन। अ कलर ब्लाइंड पर्सन इज़ नॉट एबल टू डैश बिटवीन कलर्स। जो कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो कलर्स के बीच एबल नहीं होते हैं। किस चीज़ के लिए? डिफाइन करने के लिए, ग्लांस करने के लिए, डिस्टिंग्विश या ऑब्जर्व। तो वो किस चीज़ के लिए एबल नहीं होंगे? तो डिस्टिंग्विश के लिए। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस बताना, डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिफाइन तो नहीं कर सकते हैं कलर को, ग्लांस भी नहीं कर सकते, ग्लांस का मतलब होता है देखना। ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्टिंग्विश। नेक्स्ट हमारा ये भी फिलर का क्वेश्चन है। हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी डैश। हेल्थ हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए और हमें इसे क्या नहीं करना चाहिए? डिक्लाइन नहीं करना चाहिए, डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए। तो डिक्लाइन मतलब मना करना, रिफ्यूज़ करना, ये तो हम कर नहीं सकते हैं। नेग्लेक्ट और डिस्कार्ड और सस्पेंड। डिस्कार्ड का मतलब होता है निकालना और सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित करना। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, तीनों इनअप्रोप्रिएट है। तो हमारा करेक्ट हो गया नेग्लेक्ट। हमें अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट है। इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में हमें ये बताना है। लूसी हैज़ ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच्ड द हॉल पार्टी। रुचि जो है केक कट कर चुकी थी जब हम लोग पार्टी में गए। तो एरर है हमारे इस पार्ट में। यहाँ पे पास्ट है तो अगर सेंटेंस में सेकेंड पार्ट पास्ट में दे रखा है तो फर्स्ट पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा हैड होना चाहिए। एरर है हमारे पार्ट 4 में। नेक्स्ट है हमारा जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस है, सबसे पहले देखते हैं पढ़ के। देयर आर मैनी गैजेट्स दैट आर ऑपरेटेड बाय अ रिमोट कंट्रोल एंड कंटेन अ सिलिकॉन चिप. This produces an infrared beam made up of electromagnetic waves. When a button is pressed on the remote control, the chip sets off an electric vibration. The beam carries a coded signal for operating the system. तो यहाँ हमारे ऑप्शन सी से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है और ना ही दिस से स्टार्ट हो सकता है। बचा है हमारा ए और डी। ए और डी से चेक करते हैं। इट मीन्स दो अगर ऑप्शन है तो सारा ए से ही शुरू है। तो ए से देखते हैं। ए तो फर्स्ट सेंटेंस होगा हमारा। देयर आर मैनी गैजेट्स दैट आर ऑपरेटेड बाय अ रिमोट कंट्रोल एंड कंटेन अ सिलिकॉन चिप। बहुत सारे गैजेट हैं जो किस चीज़ से ऑपरेट होते हैं? रिमोट कंट्रोल से, और उसमें सिलिकॉन का चिप लगा होता है। उसके बाद व्हेन अ बटन इज प्रेस्ड, जब बटन को प्रेस करते हैं ऑन द रिमोट कंट्रोल के। यहाँ पे फर्स्ट में रिमोट के बारे में बात हो रहा है और हमारे सेंटेंस सी में भी। इट मीन्स ए और सी का पेयर बन रहा है। व्हेन अ बटन इज प्रेस्ड ऑन द रिमोट कंट्रोल द चिप सेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। जब हम रिमोट कंट्रोल के बटन को प्रेस करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन होता है। दिस प्रोड्यूसेस एन
एन इंफ्रारेड बीम, जो कि इंफ्रारेड बीम को प्रोड्यूस करता है, मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द बीम कैरीज अ कोडेड सिग्नल फॉर ऑपरेटिंग द सिस्टम। तो ए और सी का सही पेयर बन रहा है और बी और डी का, क्योंकि यहाँ पे भी इंफ्रारेड बीम के बारे में बात हो रही है और यहाँ भी कुछ इस तरह से बात हो रहा है। और सही सीक्वेंस है हमारा ए, सी, बी और डी, जो कि ऑप्शन है हमारे सी में, सॉरी ऑप्शन डी में, ए सी बी डी यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा कॉम्प्रिहेंसन है। सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। करप्शन इज़ वन ऑफ द डैश प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री। इट इज़ एन एक्ट डन विथ डैश टू गेन सम अनड्यू एडवांटेजेस। अनड्यू का मतलब होता है अननेसेसरी, inconsistent without official duty. Government has dash many schemes for the welfare of the people, but corruption seems impossible to be dash. India can become a corruption free nation only when all the citizens dash rules and regulations with a strong willpower and cooperate wholeheartedly. कॉम्प्रिहेंसन में करप्शन के बारे में बात किया गया है कि जो करप्शन है हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि ये एक निगेटिव वर्ड है करप्शन, और ज़्यादातर फीलर जो होंगे वहाँ पे निगेटिव वर्ड का ही यूज होगा। इसमें से तो ये समझ में आ गया करप्शन के बारे में है। देखते हैं पहला क्या होगा। करप्शन इज वन ऑफ द डैश प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। तो पावरफुल कोई प्रॉब्लम, ना तो पावरफुल तो हो नहीं सकता है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकता, या तो मेजर होगा या तो माइनर होगा। माइनर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि करप्शन जो है बहुत ही छोटी प्रॉब्लम नहीं है हमारे कंट्री के लिए। माइनर का मतलब होता है स्मॉल, बल्कि एक मेजर प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा मेजर। करप्शन इज द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। इट इज़ एन एक्ट डन विथ डैश टू गेन सम अनड्यू एडवांटेजेस। इट इज़ एन एक्ट डन विथ कंपल्सन, इंटेंशन, इंट्यूशन या पैशन। यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। तो कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी, और इंटेंशन का मतलब होता है मोटिव, इंट्यूशन का मतलब होता है जो आपका मन चाहता हो, और पैशन का मतलब होता है जुनून। कंपल्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक इंटेंशन है, एक मोटिव है। ये जो करप्शन है उसका एक मोटिव है और उसके बहुत सारे एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा इंटेंशन, ऑप्शन बी। गवर्नमेंट हैज़ डैश मैनी स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी डैश। गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम लाती है लोगों के वेलफेयर के लिए। वेलफेयर का मतलब होता है अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। तो गवर्नमेंट हैज डैश। देखते हैं थर्ड में क्या हुआ। रिटेन, अनाउंस, डिनाउंस या कंसील। तो स्कीम को क्या किया जाता है? रिटेन नहीं किया जाता है। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, गवर्नमेंट के स्कीम को निंदा करते हैं नहीं। कंसील इट मीन्स हाइड करते हैं नहीं। गवर्नमेंट स्कीम को क्या करती है? अनाउंस करती है, इम्प्लीमेंट करती है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बी। गवर्नमेंट स्कीम को अनाउंस करती है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हैज अनाउंस मैनी स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी डैश। गवर्नमेंट है जो बहुत सारे स्कीम को अनाउंस करती है, लेकिन करप्शन जो है उसे ये क्या करता है? इम्पॉसिबल कर देता है इंडिया को करप्शन फ्री बनने में। यानी कि ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है हमारे क्रिएट, एलिमिनेटेड और परमिटेड या इनिशिएटेड। क्या कर देता है? तो परमिट तो नहीं करेगा, परमिट नहीं करेगा। इनिशिएट मतलब उसे शुरू नहीं करेगा, क्रिएट भी नहीं करेगा। एलिमिनेट कर देता है इसे। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना, ख़त्म कर देना। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम को जो होती है ना, गवर्नमेंट स्कीम, उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है करप्शन के द्वारा। और इंडिया हैज़ बिकम अ करप्शन फ्री नेशन ओनली व्हेन ऑल द सिटीजन्स। इंडिया तभी करप्शन फ्री नेशन बन सकता है जब ऑल द सिटीजन्स डैश रूल्स एंड रेगुलेशंस विथ अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कोऑपरेट होल हार्टेडली। जब जो भी रूल और रेगुलेशन है उसे क्या किया जाए? फॉलो, रिजेक्ट, डिसऑबे या ब्रेक। तो कोई भी रूल को जो है वो फॉलो किया जाता है। जब रूल को अच्छी तरह से फॉलो किया जाएगा तब जो इंडिया है, हमारा कंट्री है, वो करप्शन फ्री कंट्री बनेगा। रूल को रिजेक्ट, डिसऑबे या ब्रेक नहीं, बल्कि फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा ईडियम, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है फायर में फ्यूल डालना। इट मीन्स किसी चीज़ को और भड़काना, किसी भी सिचुएशन को
तो इसका हो जाएगा टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, किसी भी सिचुएशन को और ख़राब करना। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है लेजी, स्लगिश का मतलब होता है लेजी। सीडेंटरी का मतलब भी होता है सेम लेजी। डल का मतलब होता है सुस्त, और वीक का मतलब कमजोर, और एक्टिव का मतलब जो एक्टिव हो, चुस्त हो, फुर्तीला हो। तो स्लगिश का एंटोनिम हमारा हो जाएगा एक्टिव। नेक्स्ट है हमारा नरेशन का क्वेश्चन। ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ही सेड टू चेंज हो जाएगा हमारा, सेड में तो नहीं चेंज होगा, आस्क्ड या वांटेड। और यहाँ प्रेजेंट है तो ये पास्ट में चेंज होना चाहिए, तो यहाँ प्रेजेंट है ओपन क्लोज, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट में दे रखा है। सिर्फ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन एंड क्लोज्ड, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जंबल सेंटेंस। It is called the atmosphere. All parts of the earth are surrounded by air. Living beings breathe in and breathe out the air all the time. This process is called respiration. तो ये दोनों का करेक्ट पेयर बन रहा है क्योंकि लिविंग बींग्स ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट, जो भी लिविंग बींग्स है जो ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट करते हैं, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सी डी एक पेयर बना रहा है। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है सी और डी। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, इसमें है, इसमें भी नहीं है, दो ऑप्शन बचे सी और डी का जिसमें क्या है पेयर है। फिर देखते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाय एयर, इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो भी अर्थ का जो भी अर्थ जो है एयर से सराउंडेड है, इसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, वातावरण कहते हैं। और बी ए का यहाँ पे पेयर बनेगा, बी ए और सी डी का यहाँ पे एक पेयर बनेगा। देखते हैं वो कहाँ पे है, बी ए और सी डी। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बी ए और सी डी, ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन बर्ड सब्सटीट्यूशन का इनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ड एंड रिपेयर्ड। वैसा एरिया जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है और उसे रिपेयर किया जाता है, तो वो क्या होगा, होज। होज का मतलब होता है नली, पानी छिड़कने वाली जो नली होती है उसे हम कहते हैं होज। हार्बिंगर का मतलब होता है पायोनर, मैसेंजर अग्रदूत। और हैंगर का मतलब होता है जिसपे कपड़े को लटकाया जाता है, खूंटी। और हैंगर जिसमें ए है, जी ए आर, ये होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है और उसे रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें इसका हमें सिनोनिम बताना है। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड सुना होगा आप लोगों ने। एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। इनएडिक्वेंसी, इफिशियंसी और सफिशियंसी, इन सब में कौन सा इसका सिनोनिम से हमें ये बताना है। तो यहाँ पे इनएडिक्वेंसी का मतलब होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है हमारा दक्षता, एफिशिएंसी का मतलब होता है हमारा दक्षता, और डिफिशियंसी का मतलब होता है हमारा कमी। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा सफिशिएंसी। डिफिशियंसी का मतलब कमी होता है, और सॉरी इनएडिक्वेंसी, इनएडिक्वेंसी का मतलब ही कमी हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, डिफिशियंसी और इनएडिक्वेंसी। सफिशियंसी का मतलब होता है पर्याप्त। नेक्स्ट है हमारा इडियम्स। हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव, एक फ्री चॉइस जहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे लें या नहीं लें, किसी भी गिफ्ट को, किसी भी चीज़ को। हॉब्सन्स चॉइस इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। अमित हैज़ द गुड कमांड ऑन इंग्लिश एज ही वाज बॉर्न एंड बाउट अप इन इंग्लैंड। अमित जो है इंग्लैंड में वो बॉर्न हुआ है एंड बाउट अप, बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना, और बाउट अप का मतलब होता है उसका पालन पोषण जो हुआ है इंग्लैंड में हुआ है, इसलिए उसका जो है इंग्लिश पे कमांड जो है बहुत ही अच्छा है।
तो कमांड हमारा दो सेंस में यूज़ होता है, एक तो कंट्रोल के सेंस में और एक ऑर्डर के सेंस में। तो एक यहाँ पे लैंग्वेज की बात की जा रही है तो लैंग्वेज के लिए ऑर्डर तो होगा नहीं, यहाँ पे कंट्रोल के सेंस में यूज हो रहा है तो कंट्रोल ओवर या कमांड ओवर। जब भी कंट्रोल के बारे में बात किया जाता हो किसी भी लैंग्वेज के बारे में तो हम लोग कमांड ओवर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट में है, इसमें ग्रामेटिकल एरर कहाँ है इस सेंटेंस में, हमें ये बताना है। One of the greatest responsibilities of a scientist is that his discoveries and inventions are utilized to the overall development of the nation. एक साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके द्वारा जो भी डिस्कवर किया जाए वो देश के डेवलपमेंट में यूटिलाइज हो, मतलब उसका यूज़ हो। तो इसमें एरर किस पार्ट में है हमें ये बताना है। One of the greatest responsibilities of a scientist is that his discoveries and inventions are utilized to the overall development of a nation. तो इधर है हमारे पार्ट यहाँ पे यूटिलाइज टू। यूटिलाइज यहाँ पे किसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूटिलाइज्ड फॉर। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पर्पस के लिए बात हो रहा है इसलिए यूटिलाइज्ड के साथ प्रीपोजिशन फॉर आना चाहिए। तो एरर है हमारे पार्ट 1 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल यूजुअली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर। वैसी कहानियाँ जिसमें एनिमल जो होते हैं वो कैरेक्टर होते हैं और उससे कुछ मोरल यानी कि शिक्षा मिलती है, वैसे स्टोरी को क्या कहते हैं, वैसे स्टोरी को कहा जाता है फैबल। फैबल कहते हैं वैसे स्टोरी को। पैरोडी का मतलब होता है हंसाने वाला। ओड का मतलब होता है कोई पोइट्री और हाइम का मतलब होता है भजन। नेक्स्ट वर्ड है यह है, इसमें हमें बताना है कि इसमें जो करेक्टली वर्ड क्या है। तो इसमें करेक्ट वर्ड जो है वो है हमारा कमीमोरेट। कमीमोरेट का मतलब होता है सेलिब्रेट करना किसी भी फेस्टिवल को। इट मीन्स मनाना, उत्सव मनाना। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी करेक्ट वर्ड बताना है। इसमें करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी, डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें सिनोनिम्स बताना है। कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है विपत्ति, आपदा। इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा डिजास्टर। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी और टफ का मतलब होता है कठोर। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डिजास्टर और कैटेस्ट्रॉफिक दोनों का मतलब होता है आपदा। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम, इसमें बताना है होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी, इनमी। और इसका करेक्ट इंटोनिम्स हो जाएगा एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है हमारा फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। अनफेवरेबल और एडवर्स दोनों का मतलब होता है प्रतिकूल। और वायोलेंट का मतलब होता है एग्रेसिव और जो गुस्सा करता हो, उग्र हो, उसे कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 5 मार्च शिफ्ट 3 के क्वेश्चन को किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।